नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और जानिए अब राजकाज की बातें। नरेंद्र मोदी का त्रिस्तरीय विकास फॉर्मूला। विकास में रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म पर फॉर्म का दिया मंत्र और 2014 से मोदी सरकार कर रही है इस फॉर्मूले से काम और मोदी सरकार की सफलताओं की नींव बना यह आधार। नरेंद्र मोदी ने विकास को 3 चरणों में बांटकर बढ़ाया आगे। आशावाद, मजबूत लोकतंत्र से मोदी लाए रिफॉर्म, युवा जनसंख्यिकी से देश को मिला ट्रांसफॉर्म, राजनीतिक स्थिरता से देश को मिला परफॉर्म का मौका और अमूल चूक बदलावों से भारत बना इन्वेस्ट डेस्टिनेशन। मोदी की ग्लोबल इकोनॉमी की देश विदेश में भी तारीफ। 2023 में नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की एक और सफलता। भारत के लिए 2023 का साल व्यस्त राजनयिक कैलेंडर वाला रहा और 3 राष्ट्रों को अध्यक्ष जल्द ही दिल्ली आने के संकेत हैं। इस वर्ष की पहली तिमाही में आने के संकेत मिल रहे हैं। मार्च में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के आने के संकेत हैं। एंथनी अल्बनीज के मोदी के गृह राज्य गुजरात जाने के संकेत हैं। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल के भी साथ आने के संकेत हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के भी भारत आने की उम्मीद है और फ्रांस के साथ कई रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। कुछ दिन पहले अजीत डोभाल, इमैनुअल बोने की बातचीत हुई है और दिल्ली में रणनीतिक वार्ता को अंतिम रूप दिए जाने के संकेत हैं। पीएम मोदी एस जयशंकर, अमिताभ कांत से मिले थे। इमैनुअल बोने और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के दिल्ली बेंगलुरु दौरे की उम्मीद है। ओलाफ स्कोल्स के फरवरी अंत या मार्च के शुरू में आने की उम्मीद है और दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शरीक भी हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय और पीएमओ फिलहाल इसकी तैयारियों में जुटे हैं। और उधर भाजपा नेताओं को पुनर्वास का इंतजार। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पुनर्वास के इंतजार में। करीब 1.5 साल पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए गए ये नेता कुर्सी की उम्मीदें धूमिल, लेकिन संगठन में चाहते हैं जिम्मेदारी। दूसरी पार्टियों से आए नेता भी जिम्मेदारी के इंतजार में और ताजा फेरबदल की जद वाले नेता भी इंतजाम में जुटे हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर टिकी हैं इन तमाम नेताओं की नजरें। करीब 1 दर्जन नेताओं को नई भूमिका की तलाश है। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनाज पूनावाला, शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर भी तलाश रहे हैं नई भूमिका। अनंत हेगड़े, महेश शर्मा, रमेश पोखरियाल निशंक भी
लगातार कर रहे हैं इंतजार और जयंत सिन्हा राजनीतिक पुनर्वास के इंतजार में। इंतहा हो गई इंतजार की। बीजेपी में बाहर से आए नेता कब तक वेटिंग में रहेंगे? हेमंत बिस्व शर्मा, मानिक साहा को मिला सीएम पद। मुकुल रॉय की तरह कई नेता इंतजार के बाद लौटे। हालांकि धैर्य कड़वा है, लेकिन इसका फल मीठा है। नीतीश से कड़वाहट के बाद भी आरसीपी सिंह कर रहे हैं प्रतीक्षा। झारखंड के प्रभारी आरपीएन सिंह भी इन वेटिंग लिस्ट में और बैजयंत पांडा ने कुर्सी के बजाय संगठन में संभाली है जिम्मेदारी। तो लंबे इंतजार के बाद डी पुरंदेश्वरी ने भी संगठन में जिम्मा संभाला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कृपा प्रसाद के इंतजार में। कुर्सी और पद की बजाय संवैधानिक पद की चाहत। कई राज्यों में राज्यपाल और एलजी के पद खाली। कई राज्यों में प्रभारी राज्यपालों के भरोसे ही चल रहा है काम। अब जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं, पुराने और सरकार से बाहर हुए नेता लगाए हुए हैं पूरी आस। कार्यकाल के बाद भी 2 राज्यपालों के पास अतिरिक्त प्रभार है। 5 राज्यपाल, 5 उपराज्यपाल, प्रशासकों की नियुक्ति का इंतजार। जल्द खत्म होगा पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का महामहिम का इंतजार। गुजरात में प्रशासन के साथ पुलिस मुखिया की भी तलाश। प्रशासनिक मुखिया के साथ बदलेंगे राज्य पुलिस मुखिया भी। डीजीपी आशीष भाटिया 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। भाटिया के बाद डीजीपी की दौड़ में 5 आईपीएस। हालांकि वरिष्ठता के आधार पर संजय श्रीवास्तव का नाम सबसे आगे है। सीनियोरिटी से संजय श्रीवास्तव के डीजीपी बनने की संभावना ज्यादा है, लेकिन रिटायरमेंट में 2 माह का कार्यकाल आड़े आ रहा है। ऐसे में अतुल करवाल, विवेक श्रीवास्तव के नाम अब दौड़ में हैं। हाल ही में एनडीआरएफ में डेपुटेशन पर हैं अतुल करवाल।
अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं पीके। पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने को लेकर पशोपेश में। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों यात्रा पर। 26 जनवरी तक नई राजनीतिक पार्टी का किया था ऐलान। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए, अब जन स्वराज पद यात्रा में राय लेकर करेंगे फैसला। बड़ा सवाल, क्या अब राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे? हालांकि बिहार चुनाव में अभी 3 साल का समय है और लोकसभा चुनाव को लेकर पीके के पास समय नहीं है, तो सर्वेक्षण में 95% लोगों ने पीके को राय दी है वो पार्टी बनाए और अगले लोकसभा चुनाव लड़े। अब सर्वेक्षण और राय मशवरे के अंतर्द्वंद में जूझ रहे हैं पीके।